हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो आपको बताना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का लिबरेट होता है जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। इसमें बोला गया है आपको पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना है जो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फिर मोल चेक करने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कि वो कौन से रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला है हमारा स्टूडेंट 2H2O। जब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या बना हमारा 2H2 प्लस O2। तो H2 के आगे कितने नंबर मोल्स हैं, 2 मोल्स, और जो ऑक्सीजन है उसके आगे कुछ भी नहीं नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स कि वहाँ क्या होगा 1। तो जो रेशियो होगा वो स्टूडेंट हमारा होगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 2:1। ठीक है, तो हमें इट मीन्स जो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर द रिएक्शन। एक एग्जांपल है, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें 4NH3 प्लस 5O2 गिविंग राइज टू 4NO प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। आपको बताना है ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो चलिए हम स्टार्ट कर इसको हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो रिप्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आप देखो ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, अमोनिया प्लस 5O2 था, तो यहाँ पे देखो N के साथ क्या अटैच हो रहा है O, ठीक है, और प्लस में क्या फॉर्म हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो सकती है। नेक्स्ट दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो सकती है, कॉम्बिनेशन में क्या होता था A प्लस B कंबाइन गिविंग राइज टू AB, मतलब कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है नहीं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। तो अब देखो रिडॉक्स कैसे हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं N से इस N की तरफ, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, इसमें यहाँ साथ में यहाँ पे क्या है O2, और O2 से क्या बन रहा है H2O, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब ही क्या होता है रिड ऑक्स, रिड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडॉक्स भी हो रही है, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट भी हो रही थी और यहाँ पे रिडॉक्स भी हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है। देखो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और गिविंग राइज टू हमें क्या मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। मतलब क्या है, एसिड क्या है हमारा HCl प्लस NaOH, और इसमें क्या बनेगा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो अब देखते हैं नीचे दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ, नहीं फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है और क्या हो रहा है यहाँ पे रिडॉक्स हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द एब्रीविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट। आपको करेक्ट स्टेट बतानी है, मतलब आपको फिजिकल स्टेट चेक करनी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पहला ऑप्शन में दे रखा है आपको क्या दे रखा है यहाँ पे H2 प्लस O2, और साथ में आपको दे रखा है लिक्विड स्टेट। क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे भी लिक्विड है और यहाँ पे क्या दे रखा है गैस। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो क्या होगा तीनों के स्टेट का सेम होना ज़रूरी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन के हमें अंदर गैस प्लस लिक्विड और क्या दे रखा है साथ में फिर लिक्विड है। लेकिन हमें पता है ये भी होना जरूरी पता होना चाहिए कि जब हमारा वाटर बनता है हमारे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के होता है और एक ऑक्सीजन गैस का होता है, और बाद में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका 2H2O। देखो इसकी पूरी रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। इस पूरी में देखो क्या होगा 2H2
प्लस O2 गिविंग राइज टू 2H2O, ये आपकी रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अंदर जो 2H2 है, इसके अंदर ये जो हमारा ये दे रखा है आपको, ये हमारा कौन सी स्टेट में होता है, ये हमारा होता है गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट है, ये बताया गैसियस स्टेट में आपको होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैसियस स्टेट होगी, ये देखो ये गैसियस स्टेट, ये वाला भी गैस, तो दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगा 2H2 होगा, वो भी कौन सी स्टेट में होगा, गैस में बनेगा। फिर बाद में उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लिक्विड के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो बाद में लिक्विड में करेंगे कंडेंस करके, लेकिन अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो इस वक्त क्या होगी, इन सब की होगी गैसियस फॉर्म में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 2H2 प्लस O2 और 2H2O, ठीक है। तो इसका ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन रिएक्शन। हमें पता है कंबशन रिएक्शन क्या होती है, हमेशा जिसमें हीट रिलीज होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिनोट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर जनरल रिएक्शन लिखी जाए तो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमेशा जो रिएक्टेंट है आपस में प्लेस को एक्सचेंज करते हैं। तो AC प्लस BD गिविंग राइज टू AD प्लस BC, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला A प्लस B प्लस C, आगे नहीं दे रखा कुछ, तो ये वाला नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या कर रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको दिखा रखा है 2 वो है रिएक्टेंट और वो कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है, तो ये वाला भी नहीं है। नेक्स्ट देखो AC प्लस BD गिविंग राइज टू AD प्लस BC, तो ये किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। और नेक्स्ट इससे वाला जो अगला वाला दे रखा है वो दे रखा है AC प्लस B गिविंग राइज टू AB प्लस C, जो ये वाली रिएक्शन है ये कौन सी स्टूडेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें तो बताना है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैंने भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट वो होती है जहाँ पे सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन्स होती है, मतलब कि आयन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। और देखो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में दे रखा है वो है PB प्लस CuCl गिविंग राइज टू PbCl2 प्लस Cu। अब देखो इसमें क्या एक सिंगल रिएक्टेंट लिया गया है यहाँ पे, और प्लस में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्लस में हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे PbCl2Cu बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस BC, अगर मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिखूँ तो ये किस टाइप की है, A प्लस BC गिविंग राइज टू AC प्लस B। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइप नहीं दिख रहा कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे Cu की जगह PB आ रहा है और Cu कहाँ जा रहा है, बाहर, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है। हमें बताना है डबल, मतलब इसको अगर हम बोले तो सिंगल है ये तो, और हमें बतानी है डबल। तो देखो डबल, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट में देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिविंग राइज टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो यहाँ पे देखो Na ने यहाँ पे पोजीशन स्विच कर रहे हैं, Na और Ba आपस में, Ba की जगह Na आ रहा है और Na की जगह Ba आ रहा है। तो देखो यहाँ पे BaSO4 और NaCl, तो यही तो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है A प्लस B गिविंग राइज टू AB, तो ये इस तरह की रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन है। इससे नेक्स्ट वाली क्या है, ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या बतानी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो डबल डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ ऑप्शन बी है, ठीक है, मतलब ये Na2SO4 वाली, तो देखो बी ओनली, तो ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अनबैलेंस बतानी है। अनबैलेंस क्या होता है, मतलब कि जो बैलेंस नहीं है। बैलेंस मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स है आपके दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम। इन्होंने बोला क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू है फॉर अनबैलेंस के लिए, क्या ट्रू है हमारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो पहली स्टेटमेंट है, अनबैलेंस की बतानी है हमें। देखो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल होंगे ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, ये तो बैलेंस में होता है। और हमें किसके लिए बताना है, अनबैलेंस के लिए। नंबर ऑफ एटम इज लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन,
तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है अनबैलेंस के लिए, क्योंकि बैलेंस के अंदर तो दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट पे भी। नंबर ऑफ एटम इज मोर ऑन राइट साइड, तो ये दोनों बी और सी ये दोनों अनबैलेंस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि एल एच साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम है वो आर एच साइड के क्या होते हैं, इक्वल। राइट हैंड साइड और लेफ्ट में बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर का 2H2 प्लस O2 गिविंग राइज टू 2H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम बोथ साइड बैलेंस है, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था हमसे, अनबैलेंस। तो अनबैलेंस का आप देख सकते हो यहाँ बोला इन्होंने कि नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, लेस लेफ्ट साइड, तो ये अनबैलेंस में होगा। राइट साइड में एक्स्ट्रा होंगे, ये भी अनबैलेंस में होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्मिंग द बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसकी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। तो देखो, तो इसके अंदर क्या कर रखा है या बोल रखा है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा फॉर्मूला BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस क्या बोला गया रिएक्ट विद अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। आगे बोला गया प्रोडक्ट में आपका बनेगा बैरियम सल्फेट, यहाँ पे आयन स्विच कर लेंगे अपनी पोजीशन, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा BaSO4 प्लस और क्या बनेगा, और हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा 2NH4Cl बनेगा, ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप की है। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, स्विच कर रही है। NH4SO4 था, तो NH4 ट्वाइस जो होल ट्वाइस SO4 था उसके अंदर क्या हुआ, उसकी जगह Ba आ गया, ठीक है, ये देखो। और BaCl2 में क्या गया NH4 आ गया, तो इन्होंने अपने आयन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और एक्सचेंज ऑफ आयन कौन सी रिएक्शन में होता है स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में। और हमें एक बात और भी पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, PPT, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सॉलिड की भी होती है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या होगा यहाँ पे, तो ये डबल डिस्प्ले, ये प्रेसिपिटेशन ऑप्शन बी और ये 4, तो सेकंड और 4 किस में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लैबोरेटरी। इसमें ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है लैबोरेटरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है, मतलब AB टाइप का है, वो ब्रेक होकर A+B बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट 2 और मोर बन रहे हैं। जहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट 2 और मोर होते हैं वो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन के भी 3 टाइप हैं। तो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये कौन सी डीकम्पोजिशन है, थर्मल। और वैसे भी जब कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पे हीट रिलीज होती है वो एक्सो, और ये क्या है, एंडो है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, या ये वाली है ऑप्शन। इट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं है, क्यों नहीं है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है A+B गिविंग राइज टू AB, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट इज डीकम्पोजिशन एंड रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज नहीं, अगर हीट रिलीज होती तो यहाँ पे प्लस में हीट होता, बट यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे है ऊपर एरोगे। इट इज अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, ना ये एक्सोथर्मिक भी नहीं है और क्या नहीं है, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन नहीं, क्योंकि फोटोकेमिकल में दो ही आती है AgCl और AgBr, तो वो वाला टाइप तो यहाँ पे दे ही रखा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑप्शन ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी होगी स्टूडेंट, एक्सो कौन सी होती है, आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, एक्सो उसमें एंडो था, इसमें एक्सो है। एक्सो वो है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपको पता है, देखो पहले लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO प्लस H2O गिविंग राइज टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। ये बोल रखा है इसमें, जब आप क्विकलाइम को वाटर में डालते हो तो उसमें से ना हीट निकलने लग जाती है अपने आप विदाउट बर्निंग, ये चूने का पानी बोल जाता है इसको हिंदी में। तो ये बोल रखा है, तो इसमें बताना है एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, हीट रिलीज हो रही है,
तो इसमें हो रही है, तो ये एक्सो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एज यू नो कि हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी कौन सी है, एक्सो। जब आप वाटर में जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, तो आप जब वाटर को एसिड में डालते हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। इसलिए हमेशा वाटर के अंदर एसिड को डाला जाता है स्मॉल लोड्स के अंदर, ताकि वो स्प्लैश आउट ना हो। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपको दे देगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नो, इवेपोरेशन वाटर में जब वाटर को इवेपोरेट कराना होता है तो हम उसको हीट देते हैं। वाटर को लिक्विड स्टेट से वाटर में कन्वर्ट करने के, लिक्विड स्टेट से में गैसियस स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसे हीट देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हीट देनी पड़ेगी, तो ये एंडो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, एंडो का। तो इसका होगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, ये तो फिजिकल है क्योंकि आप वाटर से वेपर और वेपर से वाटर दोबारा बना सकते हो, तो ये तो हमारा कौन सा है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये ऑल्सो क्या है, फिजिकल है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो इजिली वाटर से ये बनाओगे, आइस से वाटर, वाटर से आइस। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, आप सॉल्ट को जब वाटर में डालोगे H2 में तो उसको आप वापस निकाल सकते हो, रिकवर कर सकते हो। कैसे, हम क्या करेंगे, वाटर को बॉईल कर देंगे और क्या होगा, वाटर के तो वेपर बन जाएंगे और सॉल्ट हमारे बीकर में रह जाएगा। तो ये तीनों तो क्या है, फिजिकल। बट देखो लास्ट ऑप्शन में बोला कंबशन ऑफ एलपीजी, जो कंबशन ऑफ एलपीजी, जब एलपीजी को बर्न करते हैं, कंबशन करेंगे एलपीजी का, तो क्या होगा उसके अंदर, वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। तो इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस एक्वस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला था PbNO3 और उसके बाद क्या आएगा 2, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख देती हूँ, क्या क्या लिया है, KI प्लस PbNO3 लिया गया है। KI है, एक तो PbNO3 ट्वाइस है, PbNO3 ट्वाइस प्लस KI। जब आपने लिया तो इन्होंने बोला है कि आपको येलो पीपीटीज मिलते हैं लेड आयोडाइड, मतलब किसके, K और I के, प्लस में और क्या बनता है, KI बन गया ए, मतलब बोला गया यहाँ पे, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे एक पोटेशियम आयोडाइड KI लिया एंड एक वाज लेड नाइट्रेट, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड बोला गया। तो लेड क्या आएगा यहाँ पे, लेड का फॉर्म क्या होता है, PbI2 बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, KNO3, ये बन है आपका। ये बोला गया इसमें वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्राइड इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लो उस वक्त लेड नाइट्रेट ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट लेड एसीटेट, ठीक है। तो ये रहा इसका बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।